बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अदनान सलीम हूँ, माहिर अमराज मैदा और जिगर। हाल ही में 16 नवंबर को हमने आलमी दिन बराए लबलबे के सरतान मनाया है, वर्ल्ड पैंक्रियाटिक कैंसर डे। उस सिलसिले में मेरा आज की इस छोटी सी वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों यानी कि आम पब्लिक के अंदर पैंक्रियाज यानी कि लबलबे के सरतान या पैंक्रियाटिक कैंसर के मुतालिक बेसिक आगाही पैदा करूं। उसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना लबलबे के कैंसर को या पैंक्रियाटिक कैंसर को समझने के लिए। लबलबा एक हमारे जिस्म का बड़ा ज़रूरी हिस्सा होता है जो तकरीबन पसलियों के पीछे, पसलियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं तकरीबन वहाँ पर मैदे के साथ होता है। इसका मकसद होता है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाना, जिस तरह इंसुलिन है और कुछ और केमिकल्स बनाना जो खाना हजम करने में मदद देते हैं। यहाँ पर इस बड़े वाले डायग्राम की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि लबलबा यानी कि पैंक्रियाज, जिगर, पित्ता, मैदा और छोटी आंत सब करीब करीब हैं। जिगर वो केमिकल बनाता है जो खाना हजम करने में इस्तेमाल होते हैं। पैंक्रियाज यानी कि लबलबा भी वो केमिकल्स बनाता है जो खाना हजम करने में इस्तेमाल होते हैं। जिगर से बनने वाले केमिकल्स जिगर की बाईं और दाईं साइड से मिलकर इन नालियों के अंदर इकट्ठे होते हैं। ये सारी नालियां मिलकर एक नाली बनती हैं जो जिगर से निकलती है। इस नाली के साथ ही पित्ता होता है। इस पित्ते का मकसद ये होता है कि जिगर से बनने वाले सारे केमिकल को स्टोर करें, तकरीबन आधे लीटर के करीब, ताकि जब भी आप खाना खाएं जिगर के अंदर बना हुआ केमिकल जो पित्ते में जमा हुआ है वो इकट्ठा आए छोटी आंत में और उस खाने को हजम करने में मदद दे। पित्ते से निकलने वाला ये केमिकल जो कि जमा हुआ है और असल में जिगर ने बनाया है, इस नाली के ज़रिए छोटी आंत में आता है। अगर आप गौर से देखें, इस नाली के साथ एक और नाली आ रही है। ये नाली पैंक्रियाज यानी कि लबलबे से आ रही है। पैंक्रियाज यानी कि लबलबे से वो वाली नाली आ रही है जो कि एक दफ़ा फिर खाने को हजम करने में मदद देती है और वो केमिकल्स लेके आती है जो पैंक्रियाज बनाता है। ये दोनों नालियाँ, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए छोटी आंत में खुलती हैं। इस सारे हिस्से को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पैंक्रियाज के कैंसर या लबलबे के सरतान की अलामात से आगाह हो सकें। प्रॉब्लम ये होता है कि लबलबे का सरतान अगर सर वाले हिस्से में, जिसको हम हेड कहते हैं, ये इसकी बॉडी या टेल यानी कि सर, जिस्म और दुम, अगर सर वाले हिस्से में हो तो उसकी एक अलामत फ़ौरन आ जाती है और वो है यरकान यानी कि आंखों का पीला होना। क्यों यरकान करता है? क्योंकि जब इस हिस्से के अंदर सरतान बनता है तो वो जिगर की इस नाली को ब्लॉक कर लेता है और जिगर से जो केमिकल बन के आता है जिसे बाइल कहते हैं, जो खाना हजम करने में मदद देता है, उसका रंग पीला होता है। जब वो अंतड़ियों में नहीं जाता तो वो खून में जाता है और आम ज़बान में और सिंपली इसको अगर कहा जाए आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है, जो कि यरकान की आम निशानियाँ और हर कोई समझता है। लेकिन अगर लबलबे का सरतान लबलबे की बॉडी या टेल यानी कि जिस्म या दुम वाले हिस्से में हो तो अलामात काफ़ी देर से ज़ाहिर होती हैं और कई दफ़ा अलामात होती ही कोई नहीं और मरीज़ सिर्फ जिसे हमारी मेडिकल की इस्तिलाह में नॉन स्पेसिफिक शिकायत हैं यानी कि जिनका कोई ख़ास किसी एक बीमारी की तरफ इशारा नहीं होता वो लेके आता है। और वो क्या होती हैं? वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही, मैदे में दर्द है। इस सूरत हाल में डॉक्टर को बहुत विजिलेंट होना पड़ता है और कोई डेंजर सिम्टम, और सबसे बड़ा डेंजर सिम्टम भूख का कम होना, वज़न का कम होना, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नया और पहली दफ़ा इस शुगर का या ज़ियाबीतिस का दरियाफ्त होना किसी भी मरीज़ के अंदर, क्योंकि ज़ियाबीतिस पहली दफ़ा आ जाना ये इसकी पहली अलामत हो सकती है। और एक और चीज़ हो सकती है कि ये लबलबा है, इसकी सोजिश हो सकती है जो कि शदीद दर्द के एक अटैक के साथ सामने आती है, जिसके लिए पेशेंट को इमरजेंसी तौर पे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है और लबलबे के कैंसर का ये पहली अलामत हो सकती है। तो ये अलामात हैं इसकी, पैंक्रियाज के कैंसर की, और इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था कि इसका पता चलना मुश्किल होता है और कई दफ़ा बहुत देर से इसके बारे में पता चलता है। तो इन अलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेट में दर्द लगातार होना, वज़न कम होना, आँखों का पीला होना, शुगर पहली दफ़ा दरियाफ्त होना किसी शख्स के अंदर। शुक्रिया।